आम की किस्मों को लेकर, हाँ किस्मों के नामों को लेकर हाँ कुछ साफ नहीं है। एक ही आम एक इलाके में एक नाम से जाना जाता है। अब मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा अगर कोई एक किस्म चलती है अपने यहाँ, तो जिसे उत्तर भारत में सफ़ेदा कहने लगे हैं। बैंगनपल्ली। तो सफ़ेदा, वैसे लखनऊ के लोग बताएंगे कि सफ़ेदा एक छोटा आम होता है, उस पे सफ़ेद दाग होते हैं जिसकी वजह से सफ़ेदा कहते हैं उसको। लेकिन अब सफ़ेदा जिसको कहा जाने लगा है, वो जहाँ उगाते हैं वहाँ उसको बेनिशान कहते हैं। बेनिशान। उसके बगल के राज्य में उसको बादामी कहते हैं। हाँ हाँ। बेनिशान जाओ आप वहाँ तो पूछो ये कहाँ से है, तो बताते हैं जिस गांव से है। उस गांव पहुँचो तो आपको पता लगता है कि उस आम को बंगनपल्ली कहते हैं, भाई आंध्र में। आंध्र में। और बंगनपल्ली में कौसर बाग जाके जो मैंने आम खाया था, वो केवल आम के नाते नहीं, वो मेरे जीवन की एक घटना है जिसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्योंकि वो इतना महकदार आम होता है, इतना कमाल का वो आम है कि 3 दिन तक मेरे पसीने से, मेरे शरीर से, मेरे पेशाब से उसकी गंध आ रही थी। आपके आने से पहले मैंने बताया था सबको ये। और मतलब मेरा पूरा अस्तित्व बंगनपल्ली में विलीन हो गया था। तो ये और वो आम उस बागीचे के बाहर नहीं जाते, जिसको लेना होता है उसको वहाँ जाना पड़ता है। वहीं आप शक्कर गुठली आम का भी जिक्र है। शक्कर गुठली से मिलते जुलते आम आपको मलिहाबाद में, अमरोहा में, सहारनपुर में मिल जाएंगे। जो छोटे छोटे आम होते हैं जिनको देख के लगता है कि बड़े अंगूर हैं, गुच्छे में आते हैं, बहुत मीठे होते हैं और वो रसीले होते हैं। लेकिन किताब पढ़ के मुझे समझ में आया कि आप जिस एक आम की मोहब्बत में है, तो सबकी में ही है, वो ये बंगनपल्ली आम ही है। कितने का आता है? मैंने वहाँ दाम लिखा है। हाँ, बहुत महंगा नहीं है। और ये किलो से नहीं बेचे जाते। कौसर बाग में जो आपने लिखा है, हाँ, परिबाग, ये है आई सॉ देम सेल 100 मैंगोज फॉर 3,500 रुपए का, टोकरी से। हाँ। तो 100 आम, जिसमें आपने लिखा कि 20 आम उन्होंने मुफ्त में दे दिए, जिसको हिंदी उर्दू में रिझावन या रुंगावन कहते हैं। और फिर मुझे याद आया कि गाँव में जब हम छुट्टियों में जाते तो हमारी दादी कहती थी कि दुकान से सामान ले आ, तो मन नहीं होता है नहीं जा, तो अच्छा वो रुंगे में ये देगा, तो वो रुंगा बोलते थे। तो हम जाते थे सामान लेते, बोलते रुंगा दो, तो बदले में कोई नमकीन, कुछ टॉफ़ी, कुछ दे देता था। अब उस रुंगे के चक्कर में हम दुकान के 4-4 चक्कर रोज़ लगाते थे। अभी मुझे पता चला कि ये वाकई कोई शब्द है। ये हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में इसके लिए शब्द मिलेंगे, क्योंकि इससे पता लगता है कि समाज में संबंध केवल लेने देने के नहीं होते। अभी भी अगर जिन घरों में दूध देने के लिए ग्वाला आता है, तो ग्वाला नाप के दूध देता है और फिर ऊपर से थोड़ा सा डालता है। वही वो ये बताने के लिए कि हम आपको खुश देखना चाहते हैं। ये केवल सौदा ठीक है, पर एक चीज, रिश्ता सौदे से ऊपर होता है भाई। और ये हर जगह दिखता है, लेकिन इसकी बातचीत आज गायब हो गई है क्योंकि हमारे लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ लिया है।